क्या आपके अंदर भावना और वासना का प्रमाण हद से बढ़कर है? डू यू हैव एक्सेसिव इमोशंस एंड लस्ट? क्या आपको भावनात्मक रूप से बेवकूफ बनाया जा सकता है? आर यू इजी टू फूल इमोशनली? क्या आपको इमोशनली ब्लैकमेल किया जा सकता है? कैन यू बी इमोशनली ब्लैकमेल्ड? अगर आप अतिशय भावनाशील मानव हैं, तो आपकी भावनाओं से जुड़े हुए हैं यह सारे सवाल। और आज का ये वीडियो खास आपके लिए ही है। इसे देखिए, समझिए और अपनी भावनाओं के सारे सत्य को पूरी तरह जानिए। भावना, संवेदना, इमोशंस, बड़े प्यारे, बड़े दुलारे शब्द हैं ये। कहने वालों की सुनोगे तो पता चलेगा कि सारा संसार केवल भावनाओं से ही चलता है। भावनाओं से ही रिश्ते बनते हैं, भावनाओं से ही अपने रिश्ते हैं, भावनाओं से ही सारे सुख संवरते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। बड़ी सुहानी, बड़ी सलोनी बातें हैं ये। अब ये जानिए कि वास्तविकता क्या है। तो भैया, वास्तविकता यह है कि जो लोग बड़े भावनाशील हैं, उनकी सबसे बड़ी समस्या है उनका भावनाशील होना। सुनिए वह क्या कहते हैं। वह कहते हैं, हम भावनाशील हैं, कुछ ज्यादा ही भावनाशील हैं। तभी तो जब लगता है कि कोई हमसे दिल लगाने आया है, तब हम उस पे अपना सब कुछ वार देते हैं। वो हमारी भावनाओं का पूरा लाभ उठाता है और अपना स्वार्थ साध लेता है। फिर स्वार्थ पूरा होते ही वो मुंह फेर लेता है। हमने जिस पे दिल वार दिया था वो ही दिल पे वार करके चला जाता है। और तब हमारी समझ में आता है कि हमारे लिए जो दिल की लगी थी, उसके लिए वो केवल एक दिल लगी ही थी। पूरा खेल हमारी भावना और उसकी कामना के बीच का था। हम उसकी कामनाओं को झेल रहे थे और वो हमारी भावनाओं से खेल रहा था। हमारे पास केवल और केवल संवेदना ही थी, उसके पास केवल और केवल स्वार्थ ही था। तो सवाल यह है कि कुछ लोग क्यों होते हैं इतने भावनाशील? क्यों होती है उनके अंदर इतनी अधिक संवेदना? चलिए इसका उत्तर पाने का प्रयास करते हैं। संसार का कोई भी मानव अगर हद से बढ़कर भावनाशील है, तो इसके 3 प्रमुख कारण होते हैं। सबसे पहला कारण होता है उसकी राशि का जल तत्व। आपकी राशि अगर जल तत्व की है, तो जान लीजिए कि आप जन्म से ही अतिशय भावनाशील हैं। जल तत्व अर्थात आपके अंदर बहता हुआ आपकी भावनाओं का प्रवाह। कर्क, वृश्चिक और मीन, यह तीनों राशियां जल तत्व की हैं। उनमें जल तत्व का सविशेष प्रभाव होता है और जल तत्व का सविशेष प्रभाव यानी भावनाओं का सविशेष प्रवाह। तो भैया, आप अगर कर्क, वृश्चिक या मीन राशि के मानव हैं, तो आपका भावनाशील होना तो बनता ही बनता है। आपके भावनाशील स्वभाव का दूसरा कारण होता है जल तत्व के 2 ग्रहों का मेल। यह 2 ग्रह हैं चंद्र और शुक्र। दोनों में भरपूर जल तत्व है। उनमें से चंद्र मन से जुड़ा हुआ ग्रह है। एक तो हमारे अंदर के जल प्रवाह के साथ मन निरंतर भावनाओं में बहता रहता है, और ऊपर से आ मिलता है चंद्र का भी जल तत्व। फिर तो हमारे मन का अतिशय भावनाशील होना निश्चित ही है। उसी तरह शुक्र भी जल तत्व का ही ग्रह है। उसे भी हमारे अंदर के जल तत्व के साथ मिलकर हमारी भावनाओं को बहकाना ही है। अब एक और संभावना पर भी ध्यान दीजिए। आपकी कुंडली में अगर चंद्र और शुक्र दोनों का एक साथ प्रभाव है, तो सोचिए कि आपकी भावनाओं का क्या हाल होगा। एक तरफ चंद्र मन की भावनाओं का ग्रह है, तो दूसरी ओर शुक्र संसारी सुखों की वासनाओं का ग्रह है। यह दोनों मिलकर आपकी भावनाओं और वासनाओं को किस हद तक ले जाएंगे, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। दोनों आपको अपनी भावनाओं और वासनाओं में केवल बहाएंगे ही नहीं, पूरा का पूरा डूबो देंगे। यह भी देखिए कि कर्क राशि का स्वामी चंद्र शुक्र की वृषभ राशि में ही उच्च का होता है। यानी कि वृषभ राशि के चंद्र की भावनाओं को शुक्र की वासनाओं का भी पूरा पूरा सहयोग मिल जाता है। तभी तो सारी राशियों में वृषभ राशि को अति भौतिक राशि कहा गया है। इस राशि के लोगों में मानसिक भावनाएं और शारीरिक वासनाएं सबसे अधिक देखने को मिलती हैं। सो आपकी जल तत्व की राशि के साथ साथ अगर आपके ग्रह भी जल तत्व के ही हैं, तो भैया आपकी भावनाओं और वासनाओं के किस्से कम नहीं होंगे। आप भावनाओं और वासनाओं की लहरों में निरंतर डूबते उभरते ही रहोगे।
और आपकी भावनाओं के अतिरेक का तीसरा कारण होता है आपके घर का जल वास्तु। जिस तरह संसार में 67% पानी होता है, उसी तरह आपके घर के वास्तु में भी 67% प्रभाव जल वास्तु का होता है। अगर आपके घर में जल वास्तु का प्रभाव अधिक है तो उसका असर आपकी भावनाओं पर अवश्य दिखाई देगा। आपके घर की ईशान दिशा जल तत्व की दिशा है। इस दिशा में अधिक पानी का होना शुभ माना जाता है, किंतु आपके अंदर के जल तत्व को अगर आपके घर का जल वास्तु भड़काता है तो आपको उस पर भी ध्यान देना होगा। जल तत्व के साथ साथ वायु तत्व का भी आपकी भावनाओं पर विशेष प्रभाव पड़ता है, और देखने वाली बात यह है कि वायु तत्व की दिशा है वायव्य और वायव्य का स्वामी ग्रह है चंद्र, यानी इधर भी भावनाओं का ग्रह ही काम कर रहा है। आपके घर के वास्तु में अगर वायु तत्व की मात्रा अधिक है तो भी उसका असर आपकी भावनाओं पर अधिक हो सकता है। तो ये हैं आपके भावनाशील स्वभाव और वासनामय आचरण के मुख्य 3 कारण। इनके बारे में यह प्रारंभिक परिचय है। अगले वीडियो में जल तत्व और जल वास्तु का आपकी भावनाओं और वासनाओं पर कैसा और कितना असर होता है यह देखेंगे।